हेलो एवरीवन, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 से 7 को हल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है। जैसा कि आकृति में यहाँ पर दर्शा रखा है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो चारों मित्र अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, हमें दूरी सूत्र के द्वारा इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है और वर्ग की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रूव करके देखनी कि वर्ग है या नहीं है। तो देखते हैं अब इसमें निर्देशांक क्या होंगे इन चारों बिंदुओं के। तो हम लिखेंगे दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक है। पहला बिंदु ए है, इसके निर्देशांक देखते हैं। ए बिंदु की देखो बच्चों, यहाँ पर एक्स अक्ष के ऊपर कौन सा आ रहा है बिंदु? 3। तो एक्स निर्देशांक हो गया इसका 3। तो यहाँ लिख देंगे एक्स निर्देशांक 3, कोमा लगा के वाई निर्देशांक यहाँ देखो, वाई के सीध में क्या है? 4 है। तो यहाँ 4, 3,4। बिंदु बी के निर्देशांक, ये रहा बिंदु बी। ये एक्स अक्ष पर हमें 6 मिला और वाई अक्ष पर मिल गया 7। तो इस बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। सी बिंदु के निर्देशांक देखिए, सी बिंदु ये रहा, यहाँ है 9 और इधर वाई अक्ष के ऊपर 4। तो 9,4। और आगे अंतिम बिंदु लिख देंगे डी, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे इधर 6 और इधर है 1। तो 6,1 ये इसके निर्देशांक हो गए। चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और इनके बीच की दूरियां या जो भी वर्ग के लिए संतुष्ट करने के प्रतिबंध होता है वो अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए बिंदु ए, बी, सी और डी एक वर्ग के शीर्ष होंगे। दिए गए बिंदु ए, बी, सी, डी एक वर्ग के शीर्ष होंगे यदि वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भुजा है चारों वो बराबर होती है। तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। 4 तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है और इसके अलावा जो विकर्ण होते हैं वर्ग के, कौन कौन से? 2 ही विकर्ण होते हैं, एक ए सी होता है और दूसरा बी डी। ये दोनों भी आपस में बराबर आने चाहिए। तो हमें ये 6 प्रकार की दूरियां निकालनी है, उसमें से भुजाएं बराबर होनी चाहिए और वर्ग भी आपस में बराबर हो जाने चाहिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके आगे। तो फार्मूला लगाएंगे इसमें दूरी सूत्र वाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है बच्चों अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला होता है। इसके आगे यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग करके हम आगे दूरियां निकालेंगे। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी? देखो, हमने इस तरह से लिख लेना है। अब अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं इसमें x1 y1 और x2 y2 के मान रखने पर। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। पहले बी बिंदु के निर्देशांक लिख लेने हैं। पहले ब्रैकेट में लिखा 6 और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया 7। बी के निर्देशांक 6,7 थे, वो लिख लिए। अब ए बिंदु के निर्देशांक 3,4 है। तो ए के निर्देशांक हमें चिन्ह बदल के लिखने हैं। माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4। प्लस के जो चिन्ह थे वो माइनस में बदल गए, माइनस वाले प्लस में बदलेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर, और 7 माइनस 4 ये भी 3, 3 का स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट में
3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ए बी बराबर आ जाएगा 9 और 9 का जोड़ 18 यानी कि √18 मात्रक। ये ए बी की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, इक्वेशन नंबर 1 बना ली इसे, ठीक है। इसी प्रकार हमें बाकी भुजाएं ज्ञात करनी है बच्चों, तो अब हम ज्ञात करते हैं इसकी दूसरी भुजा यानी कि बी सी। तो बी सी के लिए भी फार्मूला सेम रहेगा, अंडर रूट में इस तरह से हमने लिख लेना है। और अब हम निर्देशांक इसके अंदर लिखेंगे, तो पहले बिंदु सी के निर्देशांक लिखेंगे। तो सी के निर्देशांक में पहला 9 है और दूसरा है 4, तो 9,4 अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया। और बी बिंदु के निर्देशांक है माइनस में 6 और माइनस में 7, चिन्ह बदल के लिख दिए, ठीक है। अंडर रूट में अब आ जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस में 4 में से 7 घटाने पर आता है माइनस का 3, तो -3 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। तो बी सी का मान आएगा आगे 9 + 9 यानी कि √18 मात्रक। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम अगली भुजा निकालेंगे सी डी। तो लिखेंगे पुनः सी डी बराबर, फार्मूला हमने उसी तरह से बार बार अप्लाई करना है बच्चों, तो ये आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप इसको बार बार सोल्व करना। तो अब पहले हम सी डी के अंदर डी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। डी बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 6,1, तो यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 1, 6 और 1 अलग अलग लिख दिया। और सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 9,4 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। हमने चिन्ह बदल के लिखने हैं दूसरी बार लिखते टाइम। तो अंडर रूट में आ जाएगा 6 - 9 यानी कि -3 और इसका स्क्वायर, प्लस 1 - 4 यानी कि ये भी -3, इसका भी स्क्वायर। तो सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। तो सी डी बराबर आएगा 9 और 9 का जोड़ 18 यानी कि अंडर रूट 18 मात्रक। तो अब तक हम जो दूरियां निकाल रहे हैं बच्चों, वो प्रत्येक दूरी एक जैसी आ रही है, बराबर आ रही है, इक्वल में आ रही है। तो 3 समीकरण हमने निकाल लिए। अब चौथी जो दूरी है वो निकालेंगे डी ए। तो इसी प्रकार लिखेंगे ए बी सी सी डी और डी ए। तो डी ए की जो वैल्यू है वो भी हम सोल्व करके निकालते हैं, देखते हैं कितनी आती है। तो सबसे पहले हम ए बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि है 3,4, तो 3 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। फिर डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हैं 6,1, तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 1। तो डी ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3 - 6 यानी कि -3, इसका स्क्वायर, प्लस 4 - 1 यानी कि ये भी 3 आ गया, 3 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर आएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर ये भी 9। तो डी ए बराबर आ गया 9 + 9 18 यानी कि अंडर रूट 18 मात्रक। इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार चारों भुजाओं के जो मान है बच्चों ए बी सी सी डी और डी ए वो इक्वल आ गए एक दूसरे के, अंडर रूट 18। अब हम विकर्ण देखते हैं बच्चों। विकर्ण पहला ए सी निकालते हैं हम इसी तरह से कैलकुलेशन करके अंडर रूट में लिखने के बाद। अब देखो सी बिंदु के निर्देशांक हम पहले लिखेंगे। सी के निर्देशांक है 9,4। इसके बाद आएंगे बिंदु ए के निर्देशांक जो कि है 3,4, तो माइनस में लिख दिए जाएंगे, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 घटाए 0, 0 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो ए सी आ गया 36 + 0 यानी कि 36 रूट में ए सी की वैल्यू आ गई 6 मात्रक। पहला विकर्ण हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण ए सी तो हमारा ज्ञात हो गया। अब हम इसी प्रकार लिखकर दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण बी डी। बी डी की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास अंडर रूट में स्क्वायर, इस तरह से लिखने के बाद में पहले डी बिंदु के निर्देशांक 6,1 थे, अलग अलग लिख दिए। फिर बी बिंदु के निर्देशांक माइनस में लिखेंगे 6, -7, ठीक है। तो बी डी की जो वैल्यू है वो आएगी 6 में से 6 घटाएंगे 0 और प्लस में 1 - 7 जो है वो आ गया -6। तो बी डी बराबर आ गया 0 और प्लस इसके ऊपर यहाँ पर एक स्क्वायर लगा देते हैं, लगानी रह गई थी। -6 का जो स्क्वायर है वो आ गया 36। तो बी डी की वैल्यू आ गई 0 + 36 यानी कि 36 और इसका वर्गमूल। बी डी बराबर आएगा 36 का वर्गमूल होता है 6 मात्रक।
तो ये हमारा अंतिम मान आ गया। ये समीकरण नंबर 5 थी और ये समीकरण नंबर आ गई 6। तो हमने 1 से लेकर 6 तक समीकरणें लिख ली है। 6 की 6 समीकरणों में हमने क्या देखा वो चीज़ अब हम नोट करेंगे। अतः लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से स्पष्ट है। इन 6 की 6 समीकरणों से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, भुजाएँ तो आपस में बराबर आ गई और इसके अलावा विकर्ण जो थे ए सी और बी डी वो भी आपस में बराबर आ गए। तो भुजाएँ बराबर विकर्ण बराबर, ये है वर्ग होने की शर्त। तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ये एक वर्ग हम सिद्ध कर चुके हैं। तो वर्ग किसने बोला था बच्चों? चंपा ने बोला था। ये बात चंपा ने कही थी कि चारों जो मित्र हैं वो एक वर्ग के कोनों पर बैठे हुए हैं, एक वर्ग के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम लिखेंगे अर्थात चंपा सही है। चंपा ने सही बात कही थी, वो हमने नोट कर दी है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुल 3 प्रश्न दे दिए हैं। तीनों ही प्रश्नों को आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें 4-4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और इन चारों बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है। तो आपको क्या करना है, चारों बिंदुओं की चारों भुजाएं और दो विकर्ण ज्ञात करने हैं, यानी कि 6-6 दूरियां ज्ञात करनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें देखो जो 4 बिंदु दे रखे हैं वो लिख लेते हैं हम। पहला बिंदु है -1, -2। दूसरा बिंदु जिसे हम बी नाम दे देते हैं 1, 0। तीसरा बिंदु सी -1, 2 और चौथा बिंदु डी है -3, 0। तो जैसे 5वां क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालनी है और उसके बाद में 2 विकर्ण ए सी और बी डी निकालनी है। 6 दूरियां निकालनी है। फिर उन दूरियों को देख कर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो देखो पहले हम दूरी सूत्र को लिखेंगे। दूरी सूत्र ए बी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर होल रूट। ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू है वो आएगी। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे बच्चों तो फार्मूला इस तरह से लिख लोगे और उसके बाद में अंडर रूट लगाकर और उसमें स्क्वायर लगा के छोड़ दोगे। ठीक है, अब बी के निर्देशांक है 1, 0। तो पहले ब्रैकेट में 1 लिखा, दूसरे ब्रैकेट में 0 लिख दिया। अब अगला बिंदु है 1, ए बिंदु, उसके निर्देशांक दोनों ही माइनस में है तो दोनों अब यहाँ पर चिन्ह बदलकर प्लस में लिखे जाएंगे, प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखते टाइम आपको चिन्ह बदलना है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो ए बी के लिए क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 ये भी 2 का स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी बराबर आ जाएगा 4 + 4 8 अंडर रूट 8 मात्रक। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम इसके बाद अगली भुजा निकालेंगे बी सी। तो लिख देंगे पुनः बी सी भुजा बराबर आएगा अंडर रूट, फार्मूला हम इस तरह से लगाएंगे। अब हम इसमें पहले सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि हमें दे रखे हैं -1 और +2। तो अलग अलग लिख दिया, -1 +2। बी बिंदु के निर्देशांक है 1, 0 तो -1 -0। तो बी सी बराबर आएगा अंडर रूट में -1 कितने होते हैं, -2 होता है तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर आएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर ये भी 4। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 अंडर रूट 8 मात्रक। ये हमने इसका बी सी है जो ज्ञात कर लिया है, इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब हम आगे करेंगे इस क्वेश्चन को, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे यहाँ पर तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा इसमें है सी डी। तो सी डी की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे हमारे पास जो निर्देशांक दे रखे हैं उनका उपयोग करके। फार्मूला इस तरह से अप्लाई कर दिया। अब डी बिंदु के निर्देशांक -3 के बाद -0 और अलग अलग लिखे। फिर उसके बाद में सी बिंदु के निर्देशांक है -1 है वो +1 हो जाएगा
और प्लस का जो 2 था उसे माइनस का 2 लिख दिया। तो सी डी की वैल्यू आएगी -3 और प्लस का 1 होता है माइनस का 2, -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 -2 ये भी माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगी -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, सी डी बराबर आ जाएगा 4 + 4 8, 4 और 4 का जोड़ 8 हो गया, तो 8 के ऊपर वर्गमूल का निशान आ गया। मात्रक यानी कि सी डी की वैल्यू भी हमने अंडर रूट 8 मात्रक ज्ञात कर ली। समीकरण नंबर 3 हो गई। इसके बाद हम आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगली जो समीकरण हमारी आएगी वो डी ए भुजा को ज्ञात करने पर आएगी। तो हम अगली अंतिम भुजा ज्ञात करेंगे इसमें डी ए। तो इस तरह से मान इसमें हम निकालेंगे। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, ए बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। ए बिंदु के निर्देशांक -1, -2 और डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम माइनस में लिखेंगे चिन्ह बदल कर। प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3 और 0 है वो माइनस का 0। तो डी ए की वैल्यू आ जाएगी -1 और प्लस का 3 प्लस का 2 और -2 -0 यानी कि माइनस का 2 इसका भी स्क्वायर। तो डी ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर ये भी 4। तो डी ए का मान आ गया 4 + 4 8, वर्गमूल में 8 मात्रक। समीकरण नंबर 4। चारों भुजाएं अगर हमारी बराबर आ जाती है बच्चों, तो अब हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण हम ज्ञात करेंगे तो पहला विकर्ण ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी का जो वैल्यू है वो हम निकालने के लिए पहले सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। सी बिंदु के निर्देशांक है -1, -2, तो अलग अलग लिख दिया। अब ए बिंदु के निर्देशांक -1 है वो प्लस का 1 हो गया और माइनस का जो 2 है वो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अलग अलग लिख दिया हमने। अब -1 + 1 0 और +2 और +2 प्लस के 4, 4 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आई 0 + 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी का मान आ गया 0 + 16 यानी कि 16 अंडर रूट में। तो ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 यानी ए सी आ गया 4 मात्रक। ठीक है, ए सी के बाद विकर्ण अगर हमने ए सी निकाल लिया, अब हम विकर्ण निकालेंगे दूसरा विकर्ण बी डी। विकर्ण बी डी की जो वैल्यू है वो आएगी अंडर रूट में, इस तरह से लिख लेने के बाद में पहले डी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। डी बिंदु के निर्देशांक हम नोट करेंगे पहले। तो डी का पहला निर्देशांक -3 और दूसरा 0 लिख दिया। अब उसके बाद विकर्ण बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 और 0 वैसे का वैसा माइनस में ही। तो बी डी बराबर आ जाएगा -3 -1 -4 का स्क्वायर और 0 - 0 होता है 0, 0 का स्क्वायर। तो बी डी का मान आ जाएगा अंडर रूट में 16 + 0 का होल रूट। तो बी डी बराबर आ जाएगा √16। √16 की वैल्यू होती है 4 मात्रक हो गया ये भी। तो सारे के सारे जो मान हैं हमने जब देखे समीकरण 1 से लेकर 6 तक, तो हम उनका कंक्लूजन निकालेंगे कि समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से क्या प्राप्त हुआ हमें। चारों भुजाएं तो बराबर हो गई, चारों भुजाएं बराबर अर्थात क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और इसके अलावा दोनों विकर्ण हैं वो भी क्या हुए, बराबर हो गए। दोनों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण कौन कौन से, ए सी बराबर बी डी। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए बी सी डी एक वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होने पर और विकर्ण बराबर होने पर वर्ग बनता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जहाँ पर ये बिंदुओं के निर्देशांक हम पहले नोट करेंगे और बिल्कुल जैसे हमने इसका पहला पार्ट किया है वैसे ही ये सवाल सोल्व होगा। तो दिए गए बिंदु नोट करेंगे। पहले तो दिए गए बिंदु हैं हमारे पास, दिए गए बिंदु हैं, पहला बिंदु हम ए मान लेते हैं जिसके निर्देशांक है -3, 5। दूसरा बिंदु है बी 3, 1। तीसरा बिंदु है सी 0, 3 और चौथा बिंदु है डी -1, -4। ठीक है, चारों बिंदु आ गए। अब हम इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से हम चारों बिंदुओं के द्वारा बनने वाला जो चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आती है, अंडर रूट
इसका फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे पहले तो ए बी भुजा निकालने के लिए। तो ए बी भुजा की जो वैल्यू है वो आएगी, फार्मूले के अंदर आपने मान कैसे रखने हैं वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। पहले बी बिंदु के निर्देशांक लिखोगे, 3 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा, ठीक है। फिर ए बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदल कर, माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया और प्लस का 5 है वो माइनस का 5 हो गया, ठीक। अब ए बी की जो वैल्यू है वो आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगी, रूट में 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4, इसका भी स्क्वायर। तो ए बी का मान आएगा अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में -4 का स्क्वायर 16। तो ए बी बराबर आ गया 36 + 16 का रूट यानी कि 52 का रूट। ये हमारा पहला मान आ गया, रूट 52 मात्रक, समीकरण नंबर 1। इसके बाद अगली भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा बी सी। उसको भी ऐसे ही ज्ञात करना होगा हमें। फार्मूला अप्लाई करेंगे अब हम। पहले सी बिंदु के निर्देशांक 0,3 और अब हम लिखेंगे बी बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदलकर माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बार चिन्ह बदलने हैं। बी सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 0 में से 3 घटाएंगे -3 का स्क्वायर और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे तो बी सी बराबर आएगा, रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आएगा अंडर रूट 13 मात्रक और समीकरण नंबर आ गई हमारे पास 2। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे इसे, पुनः लिखेंगे, पुनः इसी प्रकार अगली भुजा सी डी। सी डी की जो वैल्यू है वो भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो डी की निर्देशांक हमने पहले लिखे, -1 -4 और अब हम सी के निर्देशांक चिन्ह बदल कर लिखेंगे। प्लस का है तो माइनस का लिखना है और माइनस का है तो प्लस का। सी का पहला निर्देशांक 0 था और दूसरा प्लस का 3 था, तो दोनों ही माइनस के हो गए। फिर सी डी आ जाएगा -1 और 0, -1 और इसका स्क्वायर, -4 और -3, -7 इसका स्क्वायर। तो सी डी बराबर आ गया -1 का स्क्वायर कितना आया 1 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो अंडर रूट 50 मात्रक। अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे कि आपने जो तीनों भुजाएं ज्ञात की है ए बी सी डी और बी सी, तीनों ही भुजाएं अलग अलग आ गई। तीनों ही भुजाएं अलग अलग आई है, तो चौथी भुजा कोई भी आ जाए तो एक स्पष्ट यहाँ पर चतुर्भुज हमारे पास नहीं आ रहा कि ना तो वो वर्ग आ रहा, ना ही आयत आ रहा, ना ही समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज आ रहा। तो लिख देंगे समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी। तीनों भुजाएं बराबर नहीं आई है, अतः ए बी सी डी एक विषम चतुर्भुज है। या यूं भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। ए बी सी डी एक विषम चतुर्भुज लिखा है जिसकी भुजाएं सारी क्या हुई, अलग अलग, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट करते हैं, जहां पर हमें दे रखे हैं चारों बिंदुओं के निर्देशांक सारे प्लस के हैं। इनको नोट कर लेते हैं, हल करेंगे इसे थर्ड पार्ट को। तो लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं, पहला बिंदु ए मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 4,5, दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक 7,6, तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक 4,3 और डी बिंदु के निर्देशांक 1,2। अब दूरी सूत्र लगाएंगे, इस पर भी दूरियां ज्ञात करेंगे हम, भुजाओं के मान और विकर्णों के मान। तो पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला हो गया इसका। अब हम इसमें बार बार इस फार्मूले को अप्लाई करके भुजाएं ज्ञात करेंगे। पहली भुजा हम ज्ञात करना चाह रहे हैं ए बी। तो ए बी के लिए बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 7 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। फिर ए बिंदु के निर्देशांक 4 और 5 है, इसको माइनस में लिखेंगे, -4 -5।
तो ए बी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी बराबर आ गया 9 + 1 10, तो √10 मात्रक। पहली भुजा हमने ज्ञात कर ली समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे पुनः बी सी बराबर, इसी प्रकार से ही आगे भुजाएं ज्ञात करनी होती है हमें, तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे और अब इसमें अपने मान अप्लाई करेंगे। देखो सी बिंदु के निर्देशांक हमें पहले लिखने हैं जो कि 4,3 है। अब बी बिंदु के निर्देशांक है 7,6, तो -7 -6 लिखना होगा। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 6 घटा दिए तो -3 है इसका भी स्क्वायर। अंडर रूट में आया 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट में हमारे पास आ गया बी सी बराबर अंडर रूट 18 मात्रक। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसमें आएगा तीसरी भुजा सी डी भुजा ज्ञात करने के लिए अब हम एक बार फिर से फार्मूला लिखेंगे इस तरह से, और उसमें अब हम मान अप्लाई करेंगे। पहले डी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 1,2, फिर सी बिंदु के निर्देशांक -4 -3 लिखा जाएगा चिन्ह बदलने पर। तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1 में से 4 घटाएंगे -3 का स्क्वायर और 2 में से 3 घटाएंगे -1 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो अंडर रूट में आएगा 9 + 1 10, अंडर रूट 10 मात्रक आ गया। ये सी डी आ गई भुजा हमारे पास। ठीक है, अब चौथी भुजा जो है डी ए, उसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। चौथी भुजा डी ए बराबर आएगा अंडर रूट में, फार्मूला इस तरह से लिखा। अब हम इसमें मान अप्लाई करेंगे। तो पहले ए के निर्देशांक 4,5, अब डी के निर्देशांक लिखेंगे माइनस का आ जाएगा 1 और -2। तो डी ए बराबर आएगा 4 में से 1 घटाने पर 3 और 5 में से 2 घटाने पर 3, तो दोनों में ही 3 3 के स्क्वायर आए। तो डी बराबर आ गया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो डी ए बराबर आ गया 9 + 9 18 मात्रक। तो देखो अब हम चारों भुजाएं ज्ञात कर चुके हैं। तो चारों भुजाओं में 2-2 जोड़े एक जैसे आ गए, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही है, तो ये एक वर्ग का हो सकता है। ठीक है, अब विकर्ण अब निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। वर्ग और समांतर चतुर्भुज में से कोई एक होएगा। तो देखो विकर्ण ए सी में सी के निर्देशांक लिखेंगे 4,3 और अब ए के निर्देशांक -4 -5 लिखे जाएंगे। तो ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4 में से 4 घटाने पर 0 और 3 में से 5 घटाने पर -2। तो ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ए सी बराबर √4 की वैल्यू हो गई 2। तो 2 मात्रक आ गया ये। अब आगे सोल्व करेंगे इसे। तो विकर्ण, दूसरा विकर्ण हमारे पास आएगा विकर्ण बी डी। विकर्ण बी डी की जो वैल्यू है वो भी हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो क्या आएगी दूरी सूत्र से इसकी वैल्यू, डी के निर्देशांक 1,2 और बी के निर्देशांक -7, -6। तो बी डी बराबर आया अंडर रूट 1 में से 7 घटाने पर आ गया हमारे पास -6 इसका स्क्वायर, प्लस 2 में से 6 घटाने पर -4। तो बी डी बराबर आया अंडर रूट में 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो बी डी बराबर आ गया अंडर रूट 52 मात्रक, समीकरण नंबर 6। ठीक है, ये हमने अलग अलग कर लिया। अब समीकरण 1 2 3 4 5 और 6, इनका हम लिखेंगे कि इन समीकरणों से हमें क्या प्रूव हो रहा है, क्या चीज़ें मिल रही है। तो समीकरण 1 2 3 4 5 और 6 से स्पष्ट है, 1 2 3 4 5 6 से स्पष्ट है कि ए बी भुजा तो आई है सी डी के बराबर, और जो बी सी भुजा आई है वो आई है डी ए के बराबर। और इसके अलावा जो विकर्ण है हमारे दोनों बराबर नहीं आए हैं। तो लिखेंगे ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये किसकी शर्त है, एक समांतर चतुर्भुज की शर्त है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है।
समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी रखने वाला बिंदु है ये। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले आप इसमें ये देखो, माना हम बिंदुओं को मान लेते हैं। माना कि एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, 0। x अक्ष पर सदैव y का मान 0 होगा, इसलिए हम y की जगह पर 0 लिख रहे हैं और x का कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, यह बिंदु दिए गए बिंदुओं, जो दो बिंदु हमें दे रखे हैं दिए गए बिंदुओं, जिसमें से पहला बिंदु A ले लेते हैं 2, -5 और दूसरा बिंदु ले लेते हैं B जिसके निर्देशांक -2, 9 से समदूरस्थ है। दोनों ही बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। P बिंदु की A बिंदु से दूरी और P बिंदु की B बिंदु से दूरी बराबर है, यानी कि PA बराबर है PB। तो हमें PA और PB दोनों इक्वल कर दिए एक दूसरे के। अब हम यहाँ पर बार बार दोनों तरफ दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई होगा। PA की जो वैल्यू है वो आप इस तरह से लिखोगे अंडर रूट में, और यहाँ पर लिख दोगे होल स्क्वायर लगाकर। इस तरह से आप ये फार्मूला का खाखा जो होता है वो लिख दिया। A बिंदु के निर्देशांक लिखे 2, -5 और P बिंदु के निर्देशांक -x -0, ये हो गया। अब इधर भी हम बिल्कुल ऐसे ही PB ज्ञात करने के लिए लिखेंगे फार्मूला। पहले हम लिखेंगे B बिंदु के निर्देशांक -2, 9 और फिर P बिंदु के निर्देशांक -x और -0। अब आप दोनों तरफ देखिए बच्चों, वर्गमूल के निशान है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 यहाँ माइनस आएगा। सोल्व कर लेते हैं इसे सही। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और 0 का घटाव करेंगे तो -5 और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखिए अंडर तो कट ही गया, माइनस की हैं दोनों संख्याएं तो माइनस कॉमन आने के बाद में ये बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस में 9 - 0 यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो 2 - x का होल स्क्वायर है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर लगेगा जो होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 -2ab यानी कि 4x और प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर में 2 + x का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 4 और फिर उसके बाद 2ab यानी कि 4x और प्लस में b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब इसके बाद आगे क्या होगा बच्चों, देखो x स्क्वायर फिर -4x और 4 प्लस के 25 भी प्लस के, तो प्लस के हो गए 29 और बराबर में आ गया x स्क्वायर प्लस 4x और 81 भी प्लस के 4 भी प्लस के, तो प्लस के हो गए 85। अब आगे हल करेंगे, x वाले मान एक तरफ लिखेंगे तो x स्क्वायर -4x फिर ये -x स्क्वायर -4x बराबर में क्या था 85 था और ये माइनस का हो जाएगा 29 इधर आकर। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, -4x और -4x टोटल हो गया -8x। 85 में से 29 घटाएंगे तो प्लस के आ जाएंगे 56, तो x बराबर आ जाएगा 56 बटा -8। तो x की वैल्यू हो जाएगी -7। ठीक है, तो x की वैल्यू -7 है। अतः अभिष्ट बिंदु जो था x अक्ष के ऊपर वो कितना आ जाएगा, x अक्ष के ऊपर अभिष्ट बिंदु x, 0 था तो x की जगह -7 आ गया, 0 आ गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरे